तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिस मोयान का एक टेस्ट लेती है जिसमें वो ऊपर सीखना चाहती थी कि मोयान पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन मोयान इससे पास हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो लोग बैठकर बातें कर रहे थे जहाँ पर मिस कह रही थी कि अभी आगे से तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब हमारा सामना बड़े लोगों से होगा, तो ऐसे में हम उनमें दुश्मनी नहीं ले सकती। मोयान हाथ कर देता है और इसके बाद अब इस पार्ट की स्टार्टिंग इसी के आगे से होती है। वो मोयान से कह रही थी कि तुम्हें इस बोर्ड पर बिल्कुल नए हो, इसलिए तुम ध्यान लून और लिंक शिंगलो आइलैंड के खिलाफ सबूत जमा कर सकते हो क्योंकि अभी उन्हें तुम पर डाउट ही नहीं होगा। अब मोयान कह देता है कि ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि मिस बैठ जाती है और कहने लगती है कि उनके साथ साथ तुम्हें ब्लड क्लाउड्स आइलैंड पर भी थोड़ा सा नजर बनाए रखना होगा। वो बताती है कि ब्लड लॉर्ड ने उस जगह से को बनाया था, लेकिन फिर अचानक से ब्लड लॉर्ड गायब हो गए, कह लो कि चले गए। मगर बाव कहती है कि वहां तो कुछ गड़बड़ चल रही है और ऐसे में उन लोगों को खास नजरअंदाज नहीं कर सकती। असल में ये ब्लड क्लाउड्स आइलैंड वही आइलैंड है जो कि मुयान के दोस्त ने बनाया था। आपको याद हो तो उस दोस्त ने हम वहां तब मिले थे जब मुयान ड्रैगन विंग्स के अंदर गया था। उसका नाम यू शियाओ था और अब मुयान बाव से कहता है कि मुझे इस ब्लड क्लाउड आइलैंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ। ये सुनकर बाव कहने लगती है कि लगता है तुम्हें पावर हाउसेस के बारे में सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर इसके बाद वो खड़ी होती है और बताना चालू करती है कि यू शियाओ जिसने कि वो पूरी जगह खुद ही क्रिएट की थी वो गायब हो गया था, तो उसे यहाँ फाउंडर ऑफ ब्लड क्लाउड्स आइलैंड भी कहा जाता है। लेकिन अभी कुछ हजार साल पहले वो यहाँ से चला गया, लेकिन फिर उसके बाद उनका ब्लड क्लाउड आइलैंड और धीरे धीरे हमेशा रैंकिंग में गिरता ही गया। वो कभी फिर से उतना ऊपर तक खड़ा नहीं हो पाया जितना कि वो पहले ऑलरेडी था। अब मुयान तो पहले भी दोस्त के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा शौक था। अब बाव कहने लगती है कि हालांकि उसके जाने के बाद उस आइलैंड को संभालने के लिए लोग लगे थे, लेकिन फिर भी इतने बड़े आइलैंड को और इतनी पावरफुल जगह को संभाल पाना नए लोगों की बस की बात नहीं। मुयान सच में सोच में पड़ गया था कि सच में यू शियाओ के पास भी कोई तो था जो उसके बाद उसकी जगह को संभाल रहा है। अब बाव कहने लगती है कि तुम किस सोच में पड़े हुए हो। मुयान कहता है कि कुछ भी नहीं। यहाँ पर बाव बताती है कि आखिर यू शियाओ के गायब होने का रीजन क्या था। वो कहती है कि उसका कोई दोस्त था जिसका नाम यून था, जिसे 10,000 वर्ल्ड में किसी ने मार दिया, इसीलिए यू शियाओ उसी का बदला लेने के लिए वहां पर गया था। लेकिन उन लोगों ने उसका फायदा उठाया और उसके भी पकड़ लिया। ये सभी के लिए शॉकिंग बात थी कि दो बड़ी बड़ी फोर्सेस एक साथ खत्म हो गई। मुयान से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जिस दोस्त की बात वो कर रही थी असल में वो मुयान ही था। अब बाव कहने लगती है कि मैंने सुना था कि उसका जो दोस्त है उसका पूरा नाम मुयून था और लोग कहते हैं वो फिर से आ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही वो दोस्त हो और ये तुम्हारी रिइंकार्नेशन हो, मतलब पुनर्जन्म हो। अब मुयान अंदर ही अंदर इस बात से शॉक था, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है कि तुम कैसा मजाक कर रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो फिर से जिंदा होकर वापस आएगा। अब बाव हंसने लगती है और कहती है कि अरे तुम इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं हो। हम देखते हैं कि अब वो कह रही थी कि दोनों पावरफुल फोर्सेस चली गई, ये हज़ारों साल पुरानी बात है, इसीलिए अब हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई अब इस चीज़ को याद भी करता होगा। वैसे वो मुयान से ये भी कहती है कि तुम ये बात भूलना कि अब हमारा और पावरफुल लोगों से सामना होने वाला है और भी बहुत ही जल्द। वैसे मुयान उससे कहता है कि तुम ये सब बात मुझे क्यों बता रही हो, मैं तुमसे अभी भी मिला हूँ। लेकिन इस पर बाव कहती है कि मुझे लगता है कि हम किसी कारण से मिले हैं। मैंने जब तुम पहली बार देखा था तभी मुझे तुम पर भरोसा हो गया था, शायद ये फेथ है। पर इसके बाद अब वो खड़ी होती है, कहने लगती है कि मुझे सोना है और फिर वो वहां से चली जाती है। वो कह रही थी कि तुम क्या नहीं सोते। जिसके बाद अब मुयान में उठकर उधर पास ही अपने बेड पर जाता है। वैसे वो बैठ कर यू शियाओ से कह रहा था कि भाई क्या सच में तुम भी फेथ जैसी चीज पर विश्वास करती हो। इसके बाद वो कंफ्यूजन करने लगा था। यहाँ वो अपने सभी ट्रेजर और अपनी पावर चेक कर रहा था। वो गोल्डन एलिक्सर को भी देखता है। वो कह रहा था कि मेरी पावर तो अब बढ़ चुकी है, लेकिन अब मैं बिल्कुल एक नई जगह जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी। अब उसे याद आता है कि उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो अपने ब्लड फ्लो को चेंज कर ले। हर जगह अलग अलग तरीके का ब्लड फ्लो होता है। उसे पता चलता है कि टोटल उसके पास 3 लेयर्स हैं जिनसे वो अपना चेंज कर सकता है। वैसे इसके बाद वो रात भर सिर्फ ग्रेजुएशन ही करता है और फिर सीधा सुबह उठता है। वो वहीं बैठ गया था और कह रहा था कि अब थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर बाओ आ जाती है। वो कहती है कि अगला आइलैंड बोर्ड न्यू आइलैंड है, इसके बाद आएगा ये डेविल क्राई आइलैंड। वैसे कुछ देर बाद वो वहाँ से बाहर निकल कर आते हैं
तो इस वक्त वहाँ से वो जहाज निकल कर रही थी। हम देखते हैं कि उनमें से दो बड़ी बड़ी जहाज उनकी तरफ आती है और सामने आकर रुक जाती है। ये दोनों ही आइलैंड से थी। अब बाओ मुयान भी बाहर आ जाते हैं। वो दोनों जहाज उनके सामने खड़ी थी। एक थी तियानलुन आइलैंड से और दूसरी थी जिनजो आइलैंड, या ऐसा ही कुछ नाम था उसका। दोनों ही चाहते थे कि वो तियानबाओ आइलैंड के साथ नाम एक्सचेंज कर ले। मतलब एक तरीके से अपना सामान देकर दूसरे का सामान लेना। वो वैसे पैसे में भी लेन देन यहाँ किया जा सकता है, तो इसलिए करते हैं जिससे कि उन्हें थोड़ा सस्ता पड़ जाए। तो यहाँ पर अब बाओ को ही सिलेक्ट करना था कि वो किसके साथ बिजनेस करना चाहती है। यहाँ डिसीजन मुश्किल था क्योंकि इस चीज़ से दूसरे के साथ उसकी रिलेशन खराब भी हो सकती है। वो दोनों ही कह रहे थे कि आपको हम एक बेस्ट डील देंगे। अब बाओ कहती है कि हमारे यहाँ के लिए दरवाजे अब खुले हुए हैं, आप जब भी चाहे तियानबाओ आइलैंड आकर कोई भी डील लेकर जा सकते हो। लेकिन अब करेंटली देखा जाए तो वो जहाज पर है और यहाँ इनके पास भी लिमिटेड किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। अब थोड़ी देर सोचकर वो कहती है कि ठीक है, तो अभी मैं तियानलुन आइलैंड को चुनती हूँ। वैसे इसके पीछे बहुत सारे रीजन, लेकिन इस बात से वहाँ तियानलुन आइलैंड वाले बहुत ज़्यादा अकड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें पता था आप हमें ही चुनेंगी। इस बात से सामने वाला कहता है कि तुम कितना चिल्ला रहे हो, फिर तभी ये पार्ट खत्म हो जाता है। वैसे पार्ट एंड हो गया था, वरना शायद अब क्या पता उनके बीच फाइट हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।